हम देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विथ अल्किल हैलाइड। देखिए, अल्किल हैलाइड जो होते हैं वो बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, ये हम सबको पता है। और अल्किल हैलाइड अपनी रिएक्टिविटी हर तरीके से अलग अलग कंपाउंड के साथ दिखाते हैं, अलग अलग कंपाउंड के साथ उनकी अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। स्पेशली अल्किल हैलाइड जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम मेटल के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, या फिर ऐसे और कई मेटल के साथ, कॉपर मेटल के साथ भी उनकी रिएक्शन होती है। जो पार्ट 12th का जो सिलेबस है उसमें सोडियम मेटल के साथ जो रिएक्शन है वो हमने इसके पहले भी देख चुके हैं, जिसको हम वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन भी था जिसको हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। अगर आपको वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी, वो जरूर देखिए। आज हम देखने वाले रिएक्शन का मैग्नीशियम के साथ, मतलब अल्किल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होता है तो क्या मिलता है। तो मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो मैग्नीशियम है इसके साथ जब भी अल्किल हैलाइड रिएक्ट होता है तो जो कंपाउंड तैयार होता है वो कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मतलब ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये कंपाउंड को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है, बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड हमें मिलता है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जी हाँ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और वेरी पॉपुलर रिएजेंट है, जो कि सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज किया जाता है। कई सारे उसके एप्लीकेशंस है, जिसमें थोड़े एप्लीकेशन हम आज इस रिएक्शन के देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं उसकी रिएक्शन कैसे होती है। देखिए, जब भी अल्किल हैलाइड कोई मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट होता है, वो भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ड्राई ईथर लिया जाए। क्यों? द रीजन इज सेम। हमने देखा है कि सोडियम जो मेटल है वो भी हम ड्राई ईथर में यूज करते हैं। क्यों ड्राई ईथर में यूज करते हैं? क्योंकि सोडियम वाटर के साथ बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, विगरस रिएक्ट करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है वहां से। तो इट इज क्वाइट डेंजरस टू यूज वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। So likewise, the magnesium is also a reactive metal in presence of water. When you use a magnesium in presence of water, the magnesium hydroxide is get formed and the reaction is very exothermic. So to avoid that reaction, we use the dry ether. It gives alkyl magnesium halide. So it is very simple name, alkyl magnesium halide. Alkyl means R, magnesium means Mg, and halide means X. So simple name, alkyl magnesium halide. It is called Grignard reagent. So the Grignard reagent is obtained by the reacting alkyl halide with the magnesium metal. Very simple, and the mechanism is very simple. If you try to remember this, you just remember this, that the metal magnesium is inserted in between the alkyl and halide group. So magnesium metal is inserted in between the alkyl and halide group in presence of dry ether, and we get RMgX anytime. So sometime in organic synthesis, in the reaction sequence, they don't directly give you Grignard reagent, but they give starting material of the Grignard reagent and magnesium metal in presence of dry ether. We need to understand this is the preparation of Grignard reagent, and it is prepared by inserting magnesium metal into the alkyl halide. So अल्किल हैलाइड में मैग्नीशियम मेटल मिलाने के बाद हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो इसको एक थोड़ा डिफाइन करें तो ऐसा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी रिएक्टिव कंपाउंड जो अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं। वाटर के साथ भी इसकी रिएक्शन होती है, या फिर ऐसे हर कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगी जिस कंपाउंड में भी उसका जो हाइड्रोजन है वो अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच होगा। मतलब ऐसे कंपाउंड के साथ जिसका हाइड्रोजन दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है या फिर उसको लिंक हुआ है। फॉर एग्जांपल वाटर एक एग्जांपल है। अगर आप वाटर देखते हो तो आपको वाटर के स्ट्रक्चर में क्या मिलता है? HOH। तो यहाँ का हाइड्रोजन किसको अटैच है? ऑक्सीजन को, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। एक एग्जांपल हम लेते हैं और एक बार NH3 या कि अमोनिया। तो अमोनिया मतलब क्या है? ये जो हाइड्रोजन है किसको अटैच है? नाइट्रोजन को, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जहां पर हाइड्रोजन अटैच है वहां पर एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इफेक्टिवली रिएक्ट होता है। इसका एक एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये एक अल्कोहल है,
तो ये अल्कोहल है, मतलब इसके पास ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन किसको अटैच है, ऑक्सीजन को, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये देखिए इसकी रिएक्शन कैसे होती है। एक अल्कोहल को, ये अल्कोहल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्कोहल, और ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम जीआर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक बात जरूरी है समझनी, कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये मैग्नीशियम के बाइपोलर कंपाउंड है, मैग्नीशियम की वजह से बाइपोलर कंपाउंड है। क्या हो रहा है कि ये जो हैलोजन है इस पे तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और मेटल जो है मैग्नीशियम, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन ये मैग्नीशियम अल्कलाइन मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, तो इसके पास डेल्टा 2+ चार्ज रहता है, और उसकी वजह से ये जो अल्किल ग्रुप है इस पे डेल्टा माइनस चार्ज आता है। जनरली अगर देखा जाए तो अल्किल ग्रुप को इसने नेगेटिव में कन्वर्ट किया है, जो कि बहुत ही रेयर प्रॉपर्टी है अल्किल ग्रुप की। अल्किल ग्रुप कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर सकते या फिर एक्ट नहीं करते ज्यादातर। लेकिन ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसकी स्पेशलिटी और पॉपुलैरिटी इसी वजह से कि ये अल्किल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है। ये अल्किल ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल बना रहा है, एक पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल बना रहा है, जो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है। तो अल्किल ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने के लिए रेडी करना या फिर न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करना, ये अपने आप में एक यूनिक प्रॉपर्टी हो जाती है। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। तो ये अल्किल ग्रुप पे आ गया नेगेटिव चार्ज, हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे डबल पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें समझना है कि अगर अल्किल पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन हो रहा है, अल्किल हो रहा है। तो अल्किल न्यूक्लियोफाइल होगा और वही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है। ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव, यहाँ पर आर नेगेटिव, ये जो आर है ये नेगेटिव है और ये हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव तो साथ में आ जाएंगे, बन जाएगा अल्केन। ठीक है, अल्केन। वाटर के साथ जब भी आप रिएक्शन करते हो तो अल्केन में क्या होता है, वो अल्केन मिलता है। जब भी आप वाटर के साथ या फिर इथेनॉल के साथ या फिर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हो तो हमें मिलता है अल्केन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्केन बनाना है मतलब आपको कार्बन चेन कंप्लीट करनी है, और जब भी आपको कार्बन चेन कंप्लीट करनी होती है मतलब अल्केन प्रिपरेशन होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, उसको बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड मिलता है। यहाँ पर भी देखिए ये अल्केन का कंप्लीशन हो रहा है, अल्केन मिल रहा है, और बचा हुआ ये जो पार्ट है इस कंपाउंड का CH3CH2O, मतलब ये अल्कोक्सी ग्रुप है। ये अल्कोक्सी ग्रुप नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये माइनस चार्ज मैग्नीशियम के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा और मैग्नीशियम के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा ये वाला। तो ये अपना साइड प्रोडक्ट है और आपको अल्केन एज अ मेन प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं तब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखिए अमोनिया है, ये अमोनिया में भी ये हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर अटैच है। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और अगर आप देखा जाए तो ये जो R है ये R पर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। क्या होगा, ये R डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। ये अमोनिया का नाइट्रोजन जो है वो डेल्टा नेगेटिव है, ये मैग्नीशियम डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। तो सिंपली R और H अल्केन बनाएगा, और मैग्नीशियम हैलाइड के साथ ये नाइट्रोजन जाएगा और मैग्नीशियम के साथ ये एक अलग कंपाउंड तैयार करेगा। ठीक है, तो अल्केन प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि MgX ये जो है RMgX ये किस काम आता है, अल्केन प्रिपेयर करने के काम आता है। तो इससे अल्केन प्रिपेयर होते हैं अगर आप इसको अल्कोहल या अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हो। इसके साथ साथ एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, इसको अल्कोहल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, या कि मतलब अल्कोहल बनाने में भी यूज किया जा सकता है। तो अल्किल हैलाइड से हम जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन या फिर एल्डिहाइड पे भी अटैक करता है। अब ये देखिए ये कीटोन है, और ये कीटोन का ये जो सेंटर है ये कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल पे ये नेगेटिव अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो ये डेल्टा नेगेटिव अटैक करेगा इसके ऊपर। मैं इसको R डैश लिख देता हूँ। ठीक है, R डैश।
तो इस निगेटिव का इस पॉजिटिव पे अटैक होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। जब इस पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस के माध्यम से इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ। ये देखो ये नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये मैग्नीशियम में भी तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और मैग्नीशियम का पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पर बनेगा एक मैग्नीशियम ऑक्सीजन बॉन्ड और MgX फॉर्म हो जाएगा। MgX ये ऑक्सीजन पे रिएक्ट होगा और ये बन गया MgX। जैसे ही हम इसके अंदर वाटर डालते हैं, जनरली ये रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो यहाँ पे खत्म हो गई। ये जो ड्राई ईथर में यूज कर रहे हैं हम लोग, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अगर हमें अल्कोहल चाहिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन लाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर हाइड्रोजन लाना पड़ेगा तो इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर इस रिएक्शन को वर्कअप कर लेते हैं। इसको बोलते हैं वर्कअप, मतलब रिएक्शन को फिनिश करना। तो पानी डाल के इस रिएक्शन को फिनिश करेंगे, वर्कअप करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो वाटर है आपके पास वर्कअप करने के लिए HOH, ये वाटर है। तो ये H जो है वो इस ऑक्सीजन को चला जाएगा, और ये जो OH है वो मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा। तो मैग्नीशियम के साथ चला गया OH, ये मैग्नीशियम OH, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड है, और ये जो है H यहाँ पर आ गया, ये टर्शियरी अल्कोहल मिल गया। तो टर्शियरी अल्कोहल बनाने के लिए कीटोन के जरिए हम अल्कील हैलाइड के जरिए और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज करके हम कीटोन को टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी अल्कोहल। अब सिंपल अगर आप थोड़ा सा सोचें इसके बारे में, तो अगर ध्यान दें, ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप को अगर मैं चेंज कर दूं और इसकी जगह पे H लिख दूं तो ये अल्डिहाइड हो जाएगा। ये पूरा अगर अल्डिहाइड हो जाएगा तो ये H यहाँ पर भी आ जाएगा और इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा, H, मतलब ये भी एक अल्डिहाइड या फिर उसके जैसा ग्रुप बन रहा है। और ये H अगर यहाँ पर है तो इस R के बदले भी यहाँ पर क्या आएगा, H। तो ये जो टर्शियरी अल्कोहल था ये कैसे में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल में। तो अगर आप अल्डिहाइड यूज करते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, अगर आप कीटोन यूज करते हो तो टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ना समझे तो इसे वापस एक बार देखिए। अगर आप कीटोन यूज कर रहे हो, दोनों साइड में R ग्रुप है, तो आपको एक टर्शियरी अल्कोहल की शक्ल मिल रही है। यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल मिल रहा है, तीनों साइड में R ग्रुप। लेकिन अगर आप इस R को अगर हाइड्रोजन से रिप्लेस करते हो तो एक अल्डिहाइड बन जाता है। और अगर ये अल्डिहाइड है तो आपको यहाँ पर भी हाइड्रोजन मिलेगा, दो R ग्रुप एक हाइड्रोजन, मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। इसको और एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं ये दोनों हाइड्रोजन कर दूं यहाँ से और यहाँ से, तो अगर दोनों हाइड्रोजन हो जाते हैं तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो जाता है। अल्डिहाइड ही है जिसको दोनों हाइड्रोजन है, तो हम इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। दोनों हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन हो जाएंगे, अगर यहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन हो जाएंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ये दोनों हाइड्रोजन हो जाएगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा आपका प्राइमरी। तो प्राइमरी अल्कोहल भी आप बना सकते हो, सेकेंडरी अल्कोहल भी आप बना सकते हो, टर्शियरी अल्कोहल भी आप बना सकते हो। किसके जरिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जरिए। क्या यूज करके, कीटोन, अल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड। तो कीटोन, अल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों टाइप के अल्कोहल बना सकता है। यही इसकी खासियत है, यही इसकी स्पेशलिटी है। The all three kinds of alcohol can be prepared by using the Grignard reagent. So Grignard reagent is very useful reagent which is used to synthesize the primary, secondary as well as tertiary alcohols. बहुत ही हम अल्कोहल नाम का एक नया सीरीज जब हम देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि अलग अलग मेथड से अल्कोहल प्रिपेयर करने की, लेकिन कोई भी मेथड फुल प्रूफ नहीं है। कुछ मेथड प्राइमरी अल्कोहल के लिए ज़्यादा सूटेबल है, कुछ सेकेंडरी के लिए, कुछ टर्शियरी के लिए। लेकिन ये जो मेथड है यहाँ पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो भी हमें चाहिए वो सभी प्रकार के अल्कोहल बना सकते हैं। यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत है। देखिए 2 मिनट में फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ मैग्नीशियम मेटल। जब भी अल्किल हैलाइड मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक कंपाउंड बनाएगा जो RMgX के जैसा होगा, और RMgX को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस R की जगह पे कुछ भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड है जो कि अल्कील ग्रुप पे पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल बनाता है उसको। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
रिएक्ट करता है वाटर के साथ, अमोनिया के साथ, अल्कोहल के साथ, कीटोन के साथ, एल्डिहाइड के साथ। तो जनरली अगर देखा जाए तो अल्कोहल के साथ उसकी ऐसी रिएक्शन है कि अल्कोहल के साथ वो रिएक्ट करेगा तो अल्केन बनाएगा। ठीक है, ये जो R है वो हाइड्रोजन के साथ जाएगा, इधर भी RMgx अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन के साथ जाएगा ये R और अल्केन बनाएगा। और बचा हुआ जो MgX है वो नाइट्रोजन पे, ये बचा हुआ जो MgX है वो अल्कोक्सी ग्रुप पे जाएगा। तो अल्केन प्रिपेयर हो रहा है अगर इथेनॉल और अमोनिया लेते तो, या फिर वाटर के साथ भी अगर आप लेंगे तो अल्केन ही मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं तो एक कीटोन है, एक कीटोन के साथ या एल्डिहाइड के साथ अगर आप RMgX को रिएक्ट करते हो तो आपको एक बीच में इंटरमीडिएट मिलता है। उस इंटरमीडिएट को वर्कअप करके या फिर वाटर डाल के, अब इसमें अगर आप पानी डालते हो तो आपको मिलता है ये अल्कोहल, जो कि टर्शियरी, सेकेंडरी या प्राइमरी हो सकता है, डिपेंडिंग आप यहाँ पे कीटोन ले रहे हो, एल्डिहाइड ले रहे हो या फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हो। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन और डाउट्स है तो आप इसमें कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपकी ये वीडियो सही लगती है और अच्छी लगती है, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। थैंक यू।